First thing, you have to write your attendance in the chat box. Name, roll number, class and section. Only 4 things needed. Okay, 8 students have written, 9 students have written, 10 students have written. Igma Labana has written. Nisar Pargi has written. Priyanka Goyal has written. Mallar Bhargavi Ninama written. स्टार्टिंग 5 मिनट लिखा हुआ है तो स्टार्ट कर सकते हैं क्या या टाइम होने के बाद स्टार्ट होगा? नहीं, अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगले वाले को तो आपने टाइम जो दिया है उसी वक्त वो ज्वाइन होंगे ना, उसके पहले ज्वाइन कर सकते हैं क्या? बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते? वो कर सकते हैं, अगर आपने स्टार्ट कर दी मीटिंग तो देन यू कैन वो सब स्टार्ट कर सकते हो, आप स्टार्ट कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं, मतलब 5 मिनट वो ज्वाइन करने में लगा सकते हैं। राइट राइट राइट। Okay, total participants are 18, but one student did not write his attendance. Who is that? One student did not write the attendance because only 16 students have written their attendance and total are 17. Okay, so I don't know who has left. Now it has become Dhruvisha Sangada, 18, 17. Total 17 students are present. Okay, today we have to start. Now listen, have you got this supplementary reader? Today we have to start Princess September. Okay, yesterday we have completed, and I hope that you might have written your question and answer in your homework copy. All of you have written the question and answers in your homework copy, because next before first term you have to submit all your copies to me through Google Meet. I will send you how to send, but writing work must be complete. Okay, writing work must be complete through Google Meet. Google Meet, we will check your homework copy. तो सभी लोग जो है क्वेश्चन आंसर लिखकर रखना है। अभी हम नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टोरी नंबर है 5। तो आपके पास 4 स्टोरी के जो क्वेश्चन आंसर है वो लिखे हुए होना चाहिए। ओके, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? ओके ओके, चलो। प्रिंसेस सितंबर, प्रिंसेस यानी राजकुमारी, और सितंबर जैसे कि आपको पता है सितंबर इज द नेम ऑफ द मंथ, एक महीने का नाम है। जैसे जनवरी फरवरी है उसी तरह से एक मंथ है सितंबर। अब इस प्रिंसेस को ये नाम क्यों दिया गया, उसके पीछे भी रीजन है, चलो देखते हैं। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम had many daughters, and the queen said that it confused her to have to remember so many names. So there was a king and a queen of Siam, and they had many daughters. सर Yes, अभी सितंबर ही चल रहा है। अभी सितंबर मंथ भी चल रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। किसने कहा? दक्ष ने कहा क्या? दक्ष ने बताया? वेरी गुड वेरी गुड। देखो हमारा चैप्टर भी वही चल रहा है, सितंबर, प्रिंसेस सितंबर, और मंथ भी वही चल रहा है, सितंबर। वेरी गुड। तो वहां पे जो एक किंग था, क्वीन था, एंड दे हैड मेनी डॉटर्स। सो द क्वीन वाज कंफ्यूज हाउ टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ द डॉटर्स। उसने राजा को कहा
कि मुझे बड़ी परेशानी होती है, मैं इन लड़कियों के नाम याद ही नहीं रख सकती हूँ। हमें इतनी सारी बच्चियां हैं कि हम उसका नाम याद नहीं रख सकते हैं। One day the king decided to call them January, February, March, though of course in Siamese, till he came to the youngest, whom he called September. And that's why the king decided to name his daughters after the name of the months. सबसे बड़ी जो डॉटर थी उसको जनवरी दिया, उसके बाद नेक्स्ट जो थी उसको फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और सितंबर जो है वो नाम सबसे यंगेस्ट डॉटर जो थी उसको दिया गया। सबसे एल्डर डॉटर को क्या दिया गया? जनवरी। और सबसे यंगेस्ट को क्या दिया गया? सितंबर। अब मुझे बताओ उनको कितनी डॉटर होगी? 12 तो नहीं हो सकती भाई। 12 अगर होता तो लास्ट 9 सितंबर इज द मंथ, 9th मंथ। ओके, तो सबसे आखिरी जो डॉटर थी उसको क्या नाम दिया उन्होंने? सितंबर। तो उनको टोटल 9 डॉटर थी। सबसे बड़ी को उन्होंने नाम दिया जनवरी, उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और जो 9वीं डॉटर थी, 9 डॉटर थी, they have given the name September. The king of Siam had a peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them 1 year on his birthday. Not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. ये जो king of Siam थे, he had a very strange habit. Generally, we accept gift on our birthday. आपका बर्थडे होता था, आपको गिफ्ट लोग देते हैं ना, आप एक्सेप्ट करते हो ना गिफ्ट। लेकिन राजा की हैबिट, जब भी उसका बर्थडे होता था तो वो दूसरों को गिफ्ट देता था, अपने डॉटर्स को वो गिफ्ट देता था। अब ऐसा ही एक बर्थडे था, उसके पास कुछ देने के लिए नहीं था, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया, राजा ने डिसाइड किया, ही गेव ए ग्रीन पैरो इन ए गोल्डन केज। सोने से बना हुआ केज था, केज यानी पिंजरा, सोने से बना हुआ पिंजरा था, और उसमें ग्रीन कलर का पैरोट। सभी डॉटर को, 9 डॉटर्स को उसने गिफ्ट दे दिया, अपने बर्थडे के ऊपर उन्होंने गिफ्ट दे दिया। The princesses were very proud of their parrots, and they spent an hour every day in teaching them to talk. Presently, all the parrots could say, "God save the king," and some of them could say, "Pretty Polly," in no less than 7 Oriental languages. तो प्रिंसेसेस बहुत ही खुश हो गई उन पैरट को देखकर। They began to spend their time with their parrots, teaching them हाउ टू स्पीक। कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्ता के बाद, कुछ पैरोट जो है वो एक बोलना सीख गए, एक सेंटेंस सीख गए। वो सेंटेंस था, गॉड सेव द किंग। गॉड सेव द किंग मतलब भगवान राजा को बचाए। और उसमें से कुछ पैरोट जो है वो आगे जाकर प्रेटी पॉली मतलब क्वीन, क्वीन के बारे में वो प्रेटी पॉली, सुंदर पॉली, ऐसा भी बोलने लगे। तो ये सभी जो पैरोट्स है, गॉड सेव द किंग और प्रेटी पॉली, ये दुनिया के 7 यस, क्या बोला अमीशा? प्रेटी मीन्स ब्यूटीफुल। प्रेटी पॉली मीन्स, हाँ वही तो बता रहा हूँ, प्रेटी मीन्स होता है ब्यूटीफुल, पॉली मीन्स नेम ऑफ द क्वीन। पॉली किसका नाम है? क्वीन का नाम है, रानी का नाम है। और प्रेटी मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल रानी, ब्यूटीफुल रानी उसका नाम है। तो इस तरह से वो 2 सेंटेंस सीख गए। लेकिन वो सभी पैरोट जो है ना वो 7 लैंग्वेजेस में बोलते थे, प्रेटी पॉली या गॉड सेव द किंग 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में बोलते थे। But one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage.
She burst into a flood of tears, and nothing that her maids of honor could say comforted her. But one day, what happened? When Princess September, in the morning, when Princess September went to her parrot, when one day Princess September went to her parrot, actually there was a network problem. Hello, are you able to listen me? मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? हाँ सर। हाँ सर। तो एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर अर्ली इन द मॉर्निंग अपने पैरट को गुड मॉर्निंग कहने के लिए जाती है तो वो देखती है कि हर पैरट वाज डेड एंड हर पैरट वाज लाइंग डेड ऑन द बॉटम ऑफ द केज एंड व्हेन ही केम टू नो दैट हर पैरट वाज डेड शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। वो बहुत रोई। उसकी जो मेड थी, मेड ऑफ ऑनर, जो दासिया थी, उन्होंने काफी समझाने की कोशिश की लेकिन उसका रोना कम नहीं हो रहा था, उसका रोना रुक नहीं रहा था। Not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was tough and nonsense, and the child had better go to bed without any supper. तो सभी जो दासिया है, मेड ऑफ ऑनर जो है, they went to the queen and they told to queen that your daughter, Inge's daughter, Princess September, she is crying over the death of her parrot. She is continuously crying. Continuously वो रो रही है। तो रानी को बड़ा गुस्सा आया। रानी ने कहा तो ये तो बड़ा नॉनसेंस बात है। अब एक पैरोट था, मर गया तो इतना क्या रोना है। अगर वो नहीं मान रही तो उसको कहो कि सपर न लेते हुए, डिनर न करते हुए उसे सुलवा दो। Asked her to go to bed without supper. खाना न खाते हुए उसे कहो कि वो सोने के लिए चली जाए। Without any supper, the maids of honor wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. ये जो मेड्स ऑफ ऑनर तो उनको एक पार्टी में जाना था और इसलिए वो बड़े हरी में थे, जल्दबाजी में थे। And that's why hurriedly they let the Princess September go to bed and they went to attend the party. Now the Princess September was all alone in her room and she was crying. She was not feeling good. She was feeling very unhappy, very sad for the death of her parrot. And that's why continuously she was crying. And now there was no one. There were no maids of honor, जिसको हम दासिया कहते हैं, क्योंकि दासिया पार्टी अटेंड करने के लिए चलेगी। बेचारी अकेली थी, अकेली रो रही थी। Without any supper. And while she lay in her bed, crying, still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. उसे भूख भी लग रही थी। She was feeling very hungry. But at that time, what happened? A little bird came hopping into her room. एक छोटा सा bird जो है, hopping करते हुए, jumping करते हुए, वो उसके room में आता है। She wiped her tears and sat up. Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all about the lake. आपकी आवाज कट रही है। हाँ, there is problem of connectivity. आपकी आवाज कट रही है। हाँ, yes, there is problem of connectivity. कनेक्टिविटी यहाँ पे बराबर नहीं है, थोड़ी कट कर आपकी मेरी आवाज आएगी क्योंकि कनेक्शन बराबर नहीं है। There is no connectivity. This is the problem of network connectivity. If the network connection is weak, you will not get my voice properly. Okay? After some time, it will become good. Okay? She wiped her tears and sat up. Then the little bird began to sing and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches
that were reflected in it. So there came a bird, and as soon as Princess September saw that little bird, she sat up and she wiped her tears. उसने अपने आंसू पोंछे. आंसू पोंछने के बाद बेड कर ऊपर बैठ गई, और जैसे ही वो बैठी तो उस बर्ड ने एक ब्यूटीफुल मेलोडियस सॉन्ग गाया. उस सॉन्ग में उसने क्या गाया? उसने राजा का जो लेक था, नहर थी, उसके बारे में गाना गाया. और लेक के चारों ओर जो ट्रीज लगे हुए थे, कौन से ट्री? विलो ट्रीज लगे हुए थे. और जो ट्रीज लगे हुए थे उसके बारे में गाना था. इवन इतना ही नहीं, तो जो गोल्ड फिश है पानी में जिस तरह से तैरती है उसके बारे में वो गाना था. ये सभी का सभी जो है, जैसे विलो ट्री है, उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से पानी में गिर रहा था, लेक में गिर रहा था, किस तरह से बर्ड्स गा रहे थे, किस तरह से जो गोल्ड फिश है पानी में तैर रही थी, इसके बारे में उसने बहुत ही ब्यूटीफुल गाना गाया उस बर्ड ने. When he had finished, the princess was not crying anymore, and she quite forgot that she had no supper. जब उसने अपना गाना बंद कर दिया तो प्रिंसेस सितंबर बहुत ही खुश हो गई. She became very happy. She became so much happy that even she forgot that she was feeling very hungry. सर कट कट कर आती है. Yes, that is the problem of connectivity. क्या करें, अब कनेक्टिविटी नहीं है तो क्या कर सकते भाई. ये देखो, मैं अभी इसको, मेरा जो मोबाइल है ना, मैं विंडो के पास रखता हूँ. हेलो. यस सर. Yes, sir. सुनाई दे रहा अभी? यस सर. हाँ सर. When he had finished, the princess was not crying anymore, and she quite forgot that she had no supper. जब उस बर्ड ने गाना बंद किया, जब उसने गाना उसका खत्म हुआ, तो प्रिंसेस सितंबर became very happy. She became so much happy that even she forgot that she was feeling hungry. इतनी वो खुश हो गई थी. That was a very nice song, she said. प्रिंसेस सितंबर ने उस बर्ड को कहा कि तुमने तो बहुत ही अच्छा गाना गाया. That was a very nice song. The little bird gave her a bow. तो लिटिल बर्ड जो है बड़ा अदब से उसके सामने झुका. बो यानी अदब से झुकना, रिस्पेक्टफुली किसी के सामने झुकना. Would you care to hear me in place of your parrot? said the little bird. तो बर्ड ने कहा कि क्या तुम मुझे अपने पैरोट की जगह पर रखोगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा पैरोट मर चुका है, तुम्हारे पास अभी कोई बर्ड नहीं है, तो क्या तुम उसकी जगह मुझे दोगी, क्या तुम मुझे रखोगी? It is true that I am not so pretty to look at, but on the other hand, I have a much better voice. तो उस बर्ड ने कहा, देखो मैं पैरोट जितना सुंदर दिखने के लिए नहीं हूँ, ब्यूटीफुल दिखने के लिए नहीं हूँ, but I can sing very well. मैं बहुत ही अच्छी तरह से गा सकता हूँ. हालांकि देखने के लिए उतना सुंदर नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह से गाना गा सकता हूँ. But on the other hand, I have a much better voice. Princess September clapped her hands. Clap यानी इस तरह से, ऐसे clap करना. Clapped her hands with delight, and then the little bird hopped and jumped on to the end of her bed and sang her to sleep. तो Princess September बहुत ही खुश हो गई. खुशी के मारे उसने she clapped her hands. Then that little bird came to the end of her bed. और जैसे एक मम्मी बच्चे को सोने के लिए लोरी गाती है, उसी तरह से उसने एक गाना गाया, बर्ड ने गाना गाया ताकि प्रिंसेस सितंबर सो जाए. When she awoke next day, the bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning."
नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बर्ड वहीं पे था, बर्ड वहीं पे था, और जैसे ही इसकी आंख खुली तो तुरंत उस बर्ड ने उसको क्या कहा, उस बर्ड ने उसको क्या कहा? सर गुड मॉर्निंग। हाँ, मतलब विश किया। देखो कितना अच्छा बर्ड है। सबसे पहले देखने के बाद जैसे उसकी आंख खुली तो तुरंत उसने उसको विश किया बाय सेइंग गुड मॉर्निंग। Good morning. The maids of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. जब मेड्स ऑफ ऑनर ने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लाया तो उस बर्ड ने प्रिंसेस सितंबर के हाथों से राइस खाया। इतना ही नहीं तो उसने जो है वो जो सॉसर होती है ना, कप के नीचे की प्लेट देखिए आपने, कप के नीचे होती है एक प्लेट। हेलो, चाय का कप देखा है आपने? हाँ यस सर। और उसके नीचे एक ऐसी प्लेट होती है, उसको कहते हैं सॉसर। तो ऐसी हाँ, वैसे एक सॉसर में उसने नहा भी लिया, खाना भी खा लिया, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, नहा भी लिया। He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and Princess September was very proud and happy. In the presence of maids of honor, that little bird sang a very beautiful song. And when he finished, maids of honor became so much surprised that because they had never heard such a song in their life. And Princess September was very happy. She became very happy and she was very much proud of her bird, that new bird. अब वो पूरी तरह से भूल चुकी थी कि उसका पैरोट मर चुका है, क्योंकि उसको लगा कि पैरोट से भी अच्छा बर्ड उसके पास आया है जो इतना अच्छा गाता है। उसे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था अपने इसके ऊपर, उस बर्ड के ऊपर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था। समझ में आए यहां तक के? हेलो हेलो, हाँ सर। समझ में आया? यस सर। चलो Yes, नेक्स्ट sir. आगे Yes, sir. बढ़े, आगे बढ़े। Now I want to show you to my 8 sister, said the princess. तो प्रिंसेस सितंबर को लगा कि चलो मेरी जो 8 सिस्टर है उसको मैं दिखाता हूँ, मेरा जो बर्ड है उनको दिखाती हूँ। She stretched out the first finger of her right hand so that it served as a perch, and the little bird flew down and sat on it. तो उसने अपना फर्स्ट फिंगर जो है आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने फर्स्ट फिंगर आगे बढ़ाया तो वो बर्ड उस फिंगर के ऊपर बैठ गया, और उस बर्ड को लेकर कौन जाने लगी? प्रिंसेस सितंबर। कहाँ जा रही है वो? She was going to her 8th sister to show that little bird, beautiful and melodious bird. Then, followed by her maids of honor, she went through the palace and called on each of the princesses. And for each of them, the little bird sang a different song. But the parrots could only say, "God save the king and pretty Polly." At last, she showed the little bird to the king and the queen. They were surprised and delighted. So, one by one, Princess September went to her 8th sister, and for every sister, for each sister, that little bird sang a very beautiful song. But their parrots, sisters' parrot, could say only, "God save the king and pretty Polly." So all the sisters were surprised. They were surprised, and at last Princess September showed that little bird to the king and the queen. And for the king and the queen, that little bird also sang a very beautiful and melodious song. And by seeing that, the queen and the king were very surprised. They were delighted. They became very happy. अब
राजा भी हैप्पी हो गया, क्वीन भी हैप्पी होगी, प्रिंसेस सितंबर भी हैप्पी हो गया, क्योंकि वो बर्ड था ही इतना अच्छा। द बर्ड वॉज सो गुड दैट it could sing very melodiously and different song, but पैरोट क्या करते थे? ओनली एक ही सेंटेंस बोलते थे, गॉड सेव द किंग या प्रेटी पॉली। लेकिन इसका जो बर्ड्स है डिफरेंट सॉन्ग गाता था, अलग अलग सॉन्ग गाता था। तो आपको क्या लगता है, पैरोट अच्छा होगा कि दैट लिटिल बर्ड अच्छा होगा? सर लिटिल बर्ड। हाँ, राइट। I knew I was right to send you to bed without any supper, said the queen. अब रानी कहती है कि देखो, मैंने तुम्हें भूखे पेट सोने के लिए भेजा था, इससे तुम्हें ये बर्ड मिला। अगर मैं तुम्हें भूखे पेट सोने के लिए ना कहती तो तुम्हें ये बर्ड नहीं मिलता। इसका मतलब है क्रेडिट जो है वो रानी लेना चाह रही है। These birds sings much better than the parrot, said the king. किंग ने कहा, अरे ये तो बर्ड, these bird sings much better than the parrot. पैरोट क्या इनके सामने, पैरोट से भी अच्छा गाता है। I should have thought you got quite tired of hearing people say God save the king, said the queen. I can't think why those girls wanted to teach their parrot to say it too. तो रानी राजा को कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि राजा तुम बोर हो चुके थे वही सुनकर, पैरोट का सुनकर, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। पता नहीं ये लड़कियां अपने पेरेंट्स को ये क्यों सिखा रही है, एक ही सेंटेंस क्यों सिखा रही है। रानी कहती है, द सेंटीमेंट इज एडमायरेबल, सेड द किंग, एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हियर इट, बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरोट्स से प्रेटी पॉली। तो राजा भी रानी की उड़ाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कितनी बार भी वो कहे गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हाँ, लेकिन जब वो पैरोट कहते हैं कि प्रेटी पॉली, ब्यूटीफुल क्वीन, तब मुझे बड़ा बोर लगता है। पता नहीं वो प्रेटी पॉली क्यों कहते हैं। They say it in 7 different languages, said the princesses. तो princesses थी बाकी 7-8 बहनें थी। उन्होंने कहा कि देखो प्रेटी पॉली सिर्फ प्रेटी पॉली नहीं कहता हो, तो प्रेटी पॉली जो है 7 लैंग्वेजेस में कहता है, डिफरेंट 7 लैंग्वेजेस में कहते हैं। I dare say they do, said the king, but it reminds me too much of my counselors. They say the same thing in 7 different ways and it never means anything in any way they say it. जब मैं तुम्हारे पेरेंट्स को सुनता हूँ कि एक ही सेंटेंस को 7 बार कहते हैं, at that time I remember my counselors. मेरे काउंसिलर्स ऐसे हैं, मेरे सलाहकार ऐसे हैं कि जो एक ही चीज जो है 7 लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, मीनिंग वही है लेकिन 7 लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। बिकॉज दे आर फ्लैटरर्स यानी खुशामद करने वाले। तो जब भी तुम्हारे पेरेंट्स को मैं सुनता हूँ एक ही चीज 7 बार बोलते हुए, एट दैट टाइम आई रिमेंबर माई काउंसिलर्स। द प्रिंसेसेस वेयर वेक्स्ड एट दिस। प्रिंसेसेस को बड़ा बुरा लगा, बाकी प्रिंसेसेस को बहुत बुरा लगा। एंड द पैरोट्स लुक्ड वेरी ग्लम इंडीड। Not only of this, but the parrots also become very glum. Glum यानी क्या होता है? Sad, बहुत ही दुखी हो गए पैरोट्स की, क्योंकि अभी यहाँ पे किसकी प्रशंसा हो रही थी? The king and the queen were praising that little bird. But Princess September ran through all the rooms of the palace, singing like a lark, while the little bird flew round and round her, singing like a nightingale. Lekin Princess September was very happy. She was just walking and running along the corridors of the palace. And the little bird was just following her. And the little bird was singing beautiful song. So now all the 8 sisters were very sad, but only Princess September was very happy. Okay? Hello? यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Okay. Now next. हाँ सर। Singing like a nightingale. The things went on like this for several days, and then the 8 princesses put their head together
They went to September and sat down in a circle round her. My poor September, they said, we are sorry for the death of your beautiful parrot. It must be dreadful for you not to have a paid bird as we have. So we have all put our pocket money together and we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. So all the 8 sisters made a plan because they were jealous of Princess September. उनको जलन हो रही थी प्रिंसेस सितंबर से उसका बर्ड देखकर, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। प्लान के तहत 8 सिस्टर जो है प्रिंसेस सितंबर के पास गई एंड दे टोल्ड टू प्रिंसेस सितंबर दैट प्रिंसेस सितंबर वी आर फीलिंग वेरी सॉरी फॉर यू, हमें बड़ा दुख हो रहा है तुम्हारे लिए, because you don't have any paid animals and that's why we have decided to collect our pocket money and to purchase a beautiful green parrot for you. हम सभी मिलकर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा ग्रीन पैरट खरीदते हैं। Thank you for nothing, said September. I have a paid bird which sings the most charming songs to me and I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. तो प्रिंसेस सितंबर की थैंक यू फॉर नथिंग, लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी मेरा पेड बर्ड है, कितना अच्छा वो गाता है, अब ऐसे बर्ड को छोड़कर मैं क्यों ग्रीन और येलो कलर का पैरट अपना पेड बर्ड बनाऊं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। Who told this? Princess September told this. Well, my dear, they said, it is absurd to talk your bird when the little fellow flies in and out just as he likes. They looked around the room and raised their eyebrows. So 8 sister कहते हैं कि Princess September, you are saying that your bird, but that is not your bird, because that bird can come in and go out as per his wish. अगर तुम्हारा बर्ड होता तो उसको केज में होना चाहिए था, लेकिन वो अपनी मर्जी से जाता है आता है, तो वो तुम्हारा बर्ड कैसे हुआ? Do you mind our asking where your bird is now? They said, he has gone to pay a visit to his father-in-law, said Princess September. तो सभी 8 सिस्टर पूछती है कि जरा बताओ प्रिंसेस सितंबर, अभी तुम्हारा वो बर्ड कहाँ पे है? तो प्रिंसेस सितंबर कहती है कि मेरा जो बर्ड है अपने फादर इन लॉ के आ गया है। अब ये फादर इन लॉ यानी कौन होते हैं? फादर इन लॉ मतलब कौन? ससुर। फादर इन लॉ यानी कौन होता है? ससुर। तो कहता है कि मेरा जो बर्ड है उसके फादर इन लॉ या ससुर के यहाँ पे गया है। And what makes you think he will come back? asked the princesses. He always does come back, said September. Well, my dear, said the 8 princesses, if you will take our advice, you won't run any risk like that. If he comes back, and mind you, if he does, you will be lucky. Pop him into the cage and keep him there. That is the only way you can be sure of him. तो 8 सिस्टर कहती कि तुम्हें कैसे पता कि वो वापस आएगा? सपोज नहीं आया तो हम तुम्हें एक सलाह देते हैं। We are giving you an advice. If he comes back from his father-in-law's house, put him into the cage and be sure. जैसे वो आता है उसको केज में डाल दो, पिंजरे में डाल दो। But I like to have him fly about the room, said young Princess September. लेकिन प्रिंसेस सितंबर कहती है मुझे तो वो जब खुला रहता है, फ्री रहता है, इधर से उधर घूमता है तो मुझे अच्छा लगता है। सेफ्टी फर्स्ट, सेड हर सिस्टर ओमिनसली। लेकिन उसके सिस्टर ने कहा कि नहीं, सेफ्टी फर्स्ट, पहले सेफ्टी देखो। दे गॉट अप एंड वॉक आउट ऑफ द रूम शेकिंग देयर हेड्स एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। और वो सभी के सभी सिस्टर जो है वहां से चली जाती। अब प्रिंसेस सितंबर बहुत ही कंफ्यूजन में है कि क्या करें। उसकी जो 8 सिस्टर्स है उसने बताया कि उसको पिंजरे में डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। So this is the first part we have completed. Tomorrow we will